नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये देख रहे हैं, ये कौन सी मुर्गी है? ये सर जर्मन कॉक प्रजाति है। रंगीन मुर्गी है। रंगीन मुर्गी देसी। और उधर देखेंगे तो उधर पे उधर कड़कनाथ है। ठीक है। और आपका नाम? जी मेरा नाम बाबा के नाम से है, वैसे मेरा असली नाम मोहम्मद फजल खान है। और फार्म का नाम? फार्म का नाम बाबा बटेर फार्म। बटेर फार्म जी। तो बटेर भी रखते हैं? जी बटेर भी रखते हैं सर। और जगह की बात करें तो जगह कौन सी है? जगह ये आपके फतेहपुर सीकरी दादूपुरा एरिया कहलाता है, 7 नंबर पंप। अच्छा। हाँ, वाटर पका 7 नंबर पंप के। फतेहपुर सीकरी मतलब वही बुलंद दरवाजा वाला? हाँ, बुलंद दरवाजा जी, अकबर की राजधानी वहाँ से है भाई साहब? जी सर। ठीक है, बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है ना? सर। ठीक है। और जो सर हमको घुमा रहे हैं, असल पे आपको बता दें, ये जो वीडियो जो शूट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से अभी, ये केवी के आगरा के सहयोग से शूट हो रहे हैं। तो सर का परिचय लेते हैं। क्या नाम है सर? मैं धर्मेंद्र सिंह, कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी आगरा से। हाँ, तो सर वहाँ से और वो अपने फार्मरों को कवर करा रहे हैं। एक और फार्मर सर हैं हमारे साथ, जिनके वीडियो हमने मछली के कवर किए हैं। क्या नाम है सर? चौधरी सत्यदीप सिंह। और सर लेके आए हैं, उनके पास में ही ये फार्म है। सेव करें, आपस में सेव करना भी चाहिए। अच्छा, ये मछली वाले हैं, ये मुर्गी वाले हैं, फर्क यही है। अच्छा, ये कब से पाल रहे हो? ये सर मेरे को 7 साल हो गया 7 साल पालते जी। तो चलिए भाई साहब से समझते हैं रंगीन मुर्गी और कड़कनाथ के पालन के विषय पर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा चैनल पहले कभी आपने देखा? जी सर, देखा मैंने आपका चैनल। क्या क्या देखे हो हमारे चैनल? आपके चैनल में सर ज़्यादातर मैंने गोट फार्मिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी ली है। गोट फार्मिंग जी। की? अच्छा जी सर। ठीक है। तो वो हम अभी हमसे मिले तो कह रहे हैं सर आप पूरा राजस्थान के बकरियों का बना दिए थे। जी सर, आप पूरा राजस्थान घूम चुके हैं सर आप। हाँ, राजस्थान को दिया भाई। ठीक है। तो ये जो मुर्गी है, ये करने का इरादा कैसे हुआ? ये सर ऐसा है, ये थोड़ा सर से हमारा जानकारी हुआ। बिजपुरी फार्म हम गए थे, सर से थोड़ी जानकारी हुई, सर ने हमको सलाह दी। बिजनेस के पर्पज से थोड़ा लाए बच्चा, और बच्चा डाल के फिर हमने थोड़ा देखा इसको। जब हमको थोड़ा इसमें यानी कि पैसा थोड़ा प्राप्त हुआ इसमें, तो हमने इस काम को फिर आगे बढ़ाने के लिए सोचा। तो फिर हमने बढ़ाया सर। आज हमने 5 बाड़े बनाए ये। ऐसा ही 5 बाड़े हैं, उधर भी बाड़े हैं और इधर भी है। और रंगीन मुर्गी ही रखते हैं और कड़कनाथ ही रखते हैं और बटेर ही रखते हैं? बटेर रखते हैं सर, टर्की भी रखते हैं। टर्की कहाँ है? टर्की सर इस समय यानी कि लॉट जो हमने बेचा है, अभी माल हम बेच के बैठे हुए हैं। अभी ये फार्म का सफाई होकर दोबारा इसमें बच्चा डलेगा सर। अच्छा, टर्की बेच चुके हैं जी। तो टर्की किस रेट पे सेल किया है आपने? टर्की सर हमने बेचा था 1800 रुपये की रेट में, 1800-2000 रुपये की रेट में हम बेच देते हैं। और इसको किस रेट में बेच रहे हैं? इसको सर ऐसा है कि हम केजी का हिसाब से बेचते हैं। जैसे कि बाहर से जो व्यापारी वगैरह हमारे पास आते हैं, उनके लिए होलसेल रेट अलग है। और जैसे रिटेल में कोई किसान या कोई मिलने जुलने वाला या कोई बाहर का ग्राहक आता है लोकल का, तो उसके लिए 350 रुपये केजी तक हम दे देते हैं। इसको दे रहे हैं जी। ठीक है। और कड़कनाथ का क्या रेट है? कड़कनाथ सर हमारे पास 700, 800, 1000 रुपये, जैसा भी ग्राहक बन जाए उस तरीके से हम बेच देते हैं। तो ये जो नस्ल है, ये ब्रीड, ये कितना अंडा दे रही है? ये साल के अंदर 220 अंडे तक दे देती है ये। और 1 किलो कितने दिन में हो रही है? 1 किलो सर ये वजन लेती है, यानी कि आपके 3 महीने में ये 1 किलो हो जाता है, अगर आप इसको नेचुरल फीड पर रखते हैं तो। नेचुरल फीड मतलब जो घर की वेस्टेज है आपके, जो भी घर की वेस्टेज है या बचा कुचा भोजन है, अगर आप उस पर रखते हैं तो ये 3 महीने में 1 kg हो जाता है। बिना दाना के? बिना दाने के। दाना देंगे तब? दाना अगर आप उसको देते हैं, यानी कि अच्छा फीड मिलेगा, तो इसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो कितने दिन में हो जाएगा दाना देंगे तो? आपने दिया कभी? जी हमने दाना दिया है सर। कितने दिन दाना देते हैं? तो हम 3 महीने के अंदर इस बच्चे को हम यानी कि 2 किलो कर लेते हैं। 2 किलो कर लेते हैं? 2 किलो कर देते हैं। ठीक। पोल्ट्री फीड देते हैं अगर हम इसको, तो ये 3 महीने के अंदर 2 किलो हो जाता है। तो इसका जो है ये कितने पे आता है चूजा इसका? ये चूजा सर ऐसा है कि चूजे का भी हमारा काम है। अगर जैसे किसी को चूजा चाहिए तो हम चूजा उसको सप्लाई करा देते हैं। तो यानी कि चिक्स का रेट, 1 डे चिक्स का रेट 30 रुपये है। और अगर जैसे कि ग्राहक है, नया फार्मर है और उस पर जो पालन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि वो 10 दिन का या 15 दिन का चूजा मांगता है, तो वो भी हम उपलब्ध करा देते हैं।
अभी कितनी है आपके पास? अभी फिलहाल में तो सर ये हमने लॉट अपना बेच दिया है। अभी क्या है कि नेक्स्ट यानी कि 10 दिन बाद 15 दिन यानी 15 दिन बाद हम जो दूसरा लॉट डालेंगे उसमें ये बच्चा यानी 1500-2000 बच्चा हम डाल देते हैं इसमें। 1500-2000 बच्चा डाल देते हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये जो खा रहे हैं ये क्या है? ये सर बाजरा है। बाजरा है जी। यहाँ आगरा पे बाजरा कितना रुपये केजी? आगरा सर ये अभी आज का प्राइस इसका 16 रुपये किलो है। तो बाजरा भी खिला देते हैं? हाँ, बाजरा खिला देते हैं सर, चावल खिला देते हैं। हाँ, जो भी घर का वेस्टेज होता है, रोटी है, भुस्सी है, वो सब या सब्जी है थोड़ी बच जाती है, वो फेंक देते हैं लोग बाग, तो वो ये खा लेते हैं वेस्टेज भी। उस वेस्टेज से भी अच्छा ग्रोथ लेता है ये। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर। जी जी। जैसे पोल्ट्री फीड और इस तरीके के खानों में क्या अंतर है, उससे उनके ग्रोथ पे क्या असर आएगा? जी देखो, ये है क्या, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि जो पोल्ट्री है तो एक प्रोटीनस फीड है, लोग प्रोटीन के लिए इसे खाते हैं। अगर हम इसे प्रोटीनस ही फीड अगर देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिलती है। प्रोटीनस फीड का मतलब जैसे अगर जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 1 से 15-20 दिन का जब बच्चा रहता है, 1 से 2 से 3 हफ्ते का रहता है, तो स्टार्टर देते हैं, है ना। तो स्टार्टर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 24% तक होती है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या है कि फिनिशर फीड देते हैं, फिनिशर के नाम से आता है, तो उसमें 20% तक प्रोटीन रहती है। और साथ ही जैसे अभी हमारे जो किसान भाई थे वो आपको बता रहे थे कि जैसे ये सीधा बाजरा खिला रहे हैं या घर का बचा हुआ जो है ना खिला रहे हैं, तो जो बैकयार्ड ब्रीड जिन्हें बोलते हैं, जो मतलब देसी नस्ल हैं, तो देसी नस्ल को अच्छे से पालन कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा प्रोटीनस फीड देने की। लेकिन अगर यही ब्रॉयलर की बात करें और तो अगर उनसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन लेना है, क्योंकि ब्रॉयलर का जो होता है 1 से 1.5 महीने में 2 kg अगर हो जाता है, लेकिन होता तब है अगर उसे प्रोटीन वाला फीड देंगे तो। और लेकिन साथ ही किसान भाइयों को एक और सलाह देंगे, जैसे प्रोटीन के लिए अगर बात करें तो जैसे इनका जो मेन जो फीड रहता है उसमें 50% मक्का रहती है, ठीक है। मक्का में आप उसमें जैसे 10% चना की मात्रा मिला सकते हैं, सोयाबीन की मात्रा मिला सकते हैं दाने में, तभी इनका वेट जो है अच्छा इन देखने को मिलेगा। अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब आप कड़कनाथ को देखते हैं, आइए। अच्छा, ये बताइए जी सर, ये जो हम एक लाइन से शेड देख रहे हैं जी, इसकी साइज क्या है? ये सर मेरा ये जो साइड है, एक साइड ये छोटा साइड है मेरा। हाँ, ये है 18x20 का ये साइड, ये 18x20 का साइड है। ये 18x20 के 3 साइड बनाए। हाँ, ठीक है सर, मतलब तीनों शेड की साइज को बता रहे हैं 18x20 का। और इधर वाले की हम बात करें, ये वाला साइड है सर, ये 40x12 का है। हाँ, ये वाला। अच्छा, तो इसमें कितना खर्चा कर दिए दोनों मिला के? इसमें सर अब कितना खर्चा हो गया ये तो मुझे ध्यान नहीं है, एक एक करके बनाते रहे, एक एक करके बनाते रहे सर। चलिए कोई बात हाँ। नहीं। और ऊंचाई कितना रखे हैं? ऊंचाई सर इसका 7.5 फुट है। इस साइड पे? हाँ, इसी साइड पे बता रहे इस हो? साइड पे जी। और उस साइड पे जा रहा होगा 8 फुट के आसपास? जी 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 सर, ठीक जी। है, आइए कड़कनाथ को चलते हैं। तो ये कड़कनाथ है भाई साहब का, है ना? ये है सर, ये कड़कनाथ। हाँ, ये सिल्वर ग्रे वाला है ना? ये देखिए, ये सिल्वर का इस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्लैक वाला भी होता है, इस तरीके से दोनों तरीके से होता है, ये ठीक है। गोल्डन कड़कनाथ बोलते हैं सर, गोल्डन कलर कड़कनाथ बोलते हैं इसको, जी सर। ठीक है। हाँ, ये गोल्डन, ये जो गोल्डन कड़कनाथ है, ठीक है। तो ये अंडा किस कलर का देता है ये पहले बताओ? ये अंडा सर जैसे देसी मुर्गी जो अंडा देती है, सेम वही अंडा देता है ये। अच्छा जी, ठीक है। फिर ये अंडा सेती है? ये अंडा, हाँ ये सर बैठ जाते हैं अंडे पे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जो ऊपर वाले ने जो चीज़ भी बनाई है, हाँ ये प्रजाति कहाँ से पैदा हुई हाँ आप ये बताएंगे? ये अंडा सहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है, इसका एक पीरियड होता है। अच्छा, अपने पीरियड के टाइम से ये अंडे पे बैठती है और अंडा सेती है और बच्चे भी निकालती है, से देती है अंडा? सह देती है। ठीक है। और कड़कनाथ का क्या रेट है अभी? कड़कनाथ का रेट सर हमारे यहाँ जो है, जो बच्चा है ये वयस्क इस टाइम पे, इसका रेट 800 रुपये। 800 रुपये जी। केजी बोल रहे हैं कि एक पीस बोल रहे हैं? नहीं, 1.25 kg के बच्चे का रेट मैं 1.25 आपको kg बता। ज़्यादातर वही होती है जी। तो 1.25 kg कितने दिन में होती है? 1.25 kg ये बच्चा हो जाता है अपने पास, 5 महीने में हो जाता है अपने पास। 5 महीने, जी। ठीक है। और चूजा कितने में लाया था इसका? चूजा सर इसका जो हम बंडे चिक्स जो यानी कि मंगाते हैं, तो बंडे चिक्स का 120 रुपये की रेट में आता है। जी। तो एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा,
कि जो प्रॉफिट है वो देसी ज़्यादा देती है कि ये ज़्यादा देती है? वो जो आप दिखा ऐसा रहे है हैं सर, जर्मन वाली, वो ज़्यादा देती है कि जी। ये देती है? इसका बिक्री थोड़ा कम है, डिमांड मार्केट में थोड़ा कम है इसका, हाँ। क्योंकि इसका मीट ब्लैक निकलता है। लेकिन जो भगत वगैरह होते हैं ना, जो चढ़ावे के लिए, जैसे कि लोग मांगते हैं काली की भेंट वगैरह के लिए, तो वो काला मुर्गा मांगते हैं सर, उसमें इसका सेल अच्छा होता है हमारा। ठीक, समझ गया मैं। समझ गए आप? हाँ। उसमें हमारा सेल अच्छा होता है। भगत वगैरह छोड़ने के लिए मुर्गा या उतारे के लिए वो लेके जाते हैं, उसमें हमारा सेल अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक और फुल ब्लैक मांगते हैं वो। फुल ब्लैक ये है, तो उसमें हमको अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाता अच्छा, ये पानी निकल रहा है मुंह से ऐसा है। वो सर ऐसा वो उल्टा हो गया ना, मैंने पकड़ा है उसको। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए निकल रहा है। इसीलिए निकल रहा है, वो पानी पी रहा इसको था। खिलाते क्या क्या है? इसको सर ये देखिए आप, ये बाजरा है सर। हाँ। ठीक है, ये इसको बाजरा देते हैं हम, क्योंकि ये सर्दी का टाइम है। मुझे पसीना आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन ये सर्दी का टाइम है, तो हम इसको ज़्यादातर बाजरा देते हैं सर। बाजरे से क्या है, इसकी हीट बनती है, और हीट पे ये अंडे पे जल्दी आता है। अच्छा जी, तो इस तरीके से। जी सर। ज़्यादातर कितने कड़कनाथ का पालन आप करते हैं? कड़कनाथ सर हमारे पास यानी कि इस टाइम पे तो बच्चा नहीं है, क्योंकि बिक्री हमारा हो गया। लेकिन बच्चा हमारे पास कड़कनाथ का आपको 100-200 बच्चा हर वक्त यानी कि 12 महीने आपको मिल जाएगा। मिल जाता है। जी, ठीक है। तो दोस्तों ये था मुर्गी पालन। कौन सी मुर्गी बताया उसको? वो सर जर्मन कॉक था, और ये कड़कनाथ। ये कड़कनाथ है। इसमें एक प्रजाति और है, ये सर ग्राम प्रिया। ग्राम प्रिया है जी। ठीक है। ये 1 किलो कितने दिन में आती है? ये ग्राम प्रिया है सर, ये सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली प्रजाति है। हाँ, कितना अंडा देती है? ये साल में यानी कि 330 अंडे तक 330 अंडे तक दे देती है। अच्छा, इसका अंडा ज़्यादा है। जी, ठीक। तो दोस्तों ये थी रंगीन मुर्गी और कड़कनाथ के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, और ये वीडियो हम केवीके आगरा के सहयोग से कवर कर रहे थे। धन्यवाद।